एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं ममता और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 4 बज रहा है। सुबह में मैं उठी थी 3:30 बजे और गाइस यहाँ पे देखिए अभी तीनों बच्चे सो रहे हैं। वाली वीडियो ना बड़ी छठ वाले दिन की है, 27 तारीख की वीडियो है। वीडियो बहुत ज़्यादा लेट जा रही है। तो बड़ी छठ वाले दिन ना सुबह में चाय पानी किया जाता है, तो मैं चाय बनाई थी और उसके साथ फ्रूट वगैरह भी हम लोग खाए थे। और फिर सुबह भी हो गया था, तो फिर मैं कही कि ना इस टाइम से क्या ही सोएंगे। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ बाहर और यहाँ पे देखिए बाहर का व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी चारों तरफ अंधेरा है। तो अभी घर में ना 3 लोग उठे हैं, मैं और मेरी ननद और मेरे फादर इन लॉ। तो वो अभी ना बाहर की तरफ झाड़ू लगा रहे थे ना, तो आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पे देखिए बेटा भी उठ गया था और मैं अपनी ननद से कह रही थी ना कि मैं झाड़ू कर देती हूँ, आप थोड़ी देर लेट जाओ। तो कह रही है कि नहीं मैं कर देती हूँ झाड़ू, आप पोछा कर दो। तो यहाँ पे ये झाड़ू लगा रही थी और आद्विक भी उठ गया था, लेकिन मैं उसको बिस्तर से निकलने नहीं दी थी। मैं कही कि आप लेटे रहो ऐसे ही। तो वो ना चादर में ऐसे ही लिपटा हुआ था और अपने बुआ के साथ ना थोड़ी सी बदमाशी कर रहा था। चलिए सुबह का जो काम है वो फटाफट से कर लेते हैं। तो पूरे घर में झाड़ू लग गई थी, उसके बाद मैं पोछा लेके आ गई थी और अब मैं पूरे घर में पोछा वगैरह कर लेती हूँ। पूजा रूम भी मैं खोल दी हूँ। तो बच्चों के उठने से पहले ना घर के थोड़े बहुत काम मैं निपटा लूँगी। और सुबह में जल्दी उठे हैं तो काम भी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, तो अच्छा लगता है ना। ऐसे सुबह उठने का फिर क्या ही फ़ायदा जब काम लेट से हो। तो मैं सोच रही ना कि बच्चों को उठने से पहले मैं सारा काम जो है भी जितना भी मैं कर सकूँ उतना मैं कर लूँ। तो गाइस देखिए आगे पोछा लगाने के बाद दोनों रूमों में पोछा लगा ली थी। और साड़ी पहन के पोछा लगाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो रात में मैं साड़ी पहन के ही सो गई थी गाइस, चेंज नहीं की थी। तो चलिए पोछा वगैरह कर लेते हैं उसके बाद। पोछा वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। गैस पे रख दे रही हूँ आलू बॉईल होने के लिए और दूसरी तरफ रखी हूँ दूध गर्म होने के लिए। सुबह के टाइम में चाय वगैरह बनाई थी ना, तो अभी मैं बर्तन नहीं धोई हूँ। मैं कही कि दोबारा मैं इसी बर्तन में चाय बना लूँगी, इसको हल्का सा धो के। तो देखिए यहाँ पे सोयाबीन वगैरह भी मैं भिगो दी हूँ और यहाँ पे मैं मिर्च काट ले रही हूँ। लहसुन प्याज तो पड़ेगा नहीं, तो तड़के के लिए यहाँ पे मिर्च वगैरह मैं काट के रख दी हूँ। गैस इसी बीच में टोकरी वगैरह भी निकाली थी जिसमें प्रसाद वगैरह करके घाट पे ले जाते हैं वो, और ढकने के लिए भी। तो मैं अपने लिए तो निकाली थी लेकिन ननद के लिए नहीं निकाली थी और ये लेके नहीं आई थी क्योंकि बाइक पे क्या क्या लेके आती, इसलिए। इस आलू को रख दी थी गैस पे बॉईल होने के लिए। आलू जब तक बॉईल होता है ना, यहाँ पे सारे फ्रूट वगैरह धो के मैं रख दूँगी एक टोकरी में, इसका भी पानी निकल जाएगा। और यहाँ पे इस टोकरी को भी धो के मैं रख दे रही हूँ। जब इसका पानी निकल जाएगा ना, उसके बाद इसको मैं छत पे डाल के आऊँगी। और ये ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था गाइस, वीडियो में उतना सुंदर नहीं दिख रहा है लेकिन ये सामने से ना बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। और ये रियल में है भी, तो ये पूजा पाठ में ही यूज़ होने वाला है। और ये पूरा का पूरा ना ऊन का ही बना हुआ है। मुझे सही बताओ बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। तो गाइस चलिए अब सारे फल को धो के एक टोकरी में रख देते हैं। जब तक मैं बाकी का काम करूँगी ना, फल वगैरह भी सूख जाएगा। और यहाँ पे कद्दू ना थोड़ा सा बड़ा था, तो मैं इनकी बुआ से कह रही थी ना कि इसको काट के छोटे छोटे पीसीज में कर देते हैं कि चढ़ाने के लिए ना सही रहेगा। तो यहाँ पे फल को धोने के लिए मैं बकेट में पानी भर रही थी और यहाँ पे बस वही फ्रूट वगैरह धो के फिर उसके बाद मैं रख दूँगी। जब इसके पानी निकल जाएंगे उसके बाद डाल में रखेंगे और फिर उसके बाद नहा धोवा के प्रसाद वगैरह बनाने की भी तैयारी होगी। तो गई सभी बच्चे उठे नहीं हैं, बच्चे सो रहे हैं, तो बच्चों को उठने से पहले ये सब काम निपटाएंगे। तो गैस चलिए फटाफट से सारे फल को धो लेते हैं। तो यहाँ पर टोकरी को पहले मैं खाली कर ले रही हूँ और फिर उसके बाद मैं इसी में रखूँगी। तो पिछली बार मैं उठाई थी ना छठ पूजा, उसी में का ये टोकरी है। तो पिछली बार मैं अपने मायके में की थी, लेकिन इस बार मेरा मन था कि मैं अपने ससुराल में करूं। और ससुराल में कैसे होता है, कहाँ पे है घाट, ये सब मुझे थोड़ा सा ना देखने का मन था। और मेरे घर से भी बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा था, भाभी भी कर रही थी फ़ोन, मम्मी भी कर रही थी, पापा भी फ़ोन किए थे कि चली जाना। लेकिन मैं इस बार कह दी थी ना कि नहीं मैं अपने घर पे ही करूँगी। और मुझे थोड़ा सा यहाँ का भी देखना है कैसे होता है,
क्योंकि मेरे सेकंड मैरिज को ना काफ़ी टाइम हो गया है, 10 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक मैं देखी ही नहीं हूँ और मैं कभी किसी के साथ गई भी नहीं हूँ। हालाँकि मुझे कोई कहता भी नहीं था कि चलो, तो अकेले होने की वजह से ना थोड़ा-सा मेरा मन ना मतलब ऐसा हो रहा था, तो इसलिए मैं अपनी ननद को बुलाई कि रहेंगी तो थोड़ा-सा मुझे यहाँ के बारे में भी बताएँगी। तो गाइस आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने सही किया कि, और क्या मुझे अपने मायके जाना चाहिए था कि मुझे अपने ससुराल में छठ पूजा मनाना चाहिए था। तो मुझे तो ये ठीक लगा कि अपने ससुराल में ही करना चाहिए। और पहली बार अपने मायके से उठाया जाता है, लेकिन ससुराल में भी करना चाहिए। गाइस इस बार का छठ पूजा फाइनली मैं अपने ससुराल में मनाई, और मतलब कि मेरे पूरी फैमिली के साथ मनाई थी, क्योंकि हर बार क्या होता है ना, मुझे कोई भी व्रत वगैरह उठाना होता था तो मैं अपने मायके जाती थी, लेकिन इस बार मैं अपने परिवार के साथ मनाई। ठीक है, मेरे घर में कोई बताने के लिए नहीं है, लेकिन ननद मेरी थी, जितना भी उनसे हो पाया वो बताई थी। फिर मैं अपनी बड़ी भाभी से भी पूछी थी, बड़ी मम्मी से भी पूछी थी, वो लोग भी मुझे बताए थे जहाँ तक मतलब कि वो था। और थोड़ा बहुत तो हम अपनी मम्मी के साथ काम करवाते हैं, देखते हैं, तो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है हर जगह में। तो बस यही है कि मतलब सीख करते करते ही इंसान सीखता है, कोई भी मतलब सीख के नहीं आता है। ये सारे फ्रूट वगैरह धो दी थी, उसके बाद मैं रख दी थी साइड में, और यहाँ पे मैं सूप वगैरह भी धो लेती हूँ। मैं कहीं कि लगे हाथ इसको भी साफ़ कर लेती, नहीं तो फिर ना काम में लगूंगी ना तो फिर मैं भूल जाऊंगी, और ऐसे धुला हुआ रहेगा ना तो सही रहेगा। तो पहले मैं इसको पीताम्बरी से माँज ली थी, उसके बाद गई यहाँ पे धो के सारे मैं टोकरी और सूप में रख दी थी। जी यहाँ पे पानी निकल जाएगा, उसके बाद मैं छत पर डाल के आऊँगी। तो बाद में आ गई थी किचन में, और इसी बीच में मैं बना ली थी चाय। टाइम हो रहा था सुबह के 7 बज रहा था, 7 बजे तक चाय चाहिए होता है। तो 1 कप चाय अभी नीचे गया है। इनके चाचू अभी नहा रहे थे तो वो बाद में पियेंगे, तो उनका भी नहीं गया था, लेकिन मैं निकाल दी थी, तो अभी मैं इसको पलट दे रही हूँ। तो गैस यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी, तो कढ़ाई रख दी थी गैस पे गर्म होने के लिए। इसमें डाल दी थी मैं तेल, और अभी तेल गरम होगा ना उसके बाद मैं डालूँगी सोयाबीन। जब तक मैं थोड़ा सा काउंटर टॉप को भी खाली कर लेती हूँ, काम करने में ना थोड़ा सा आराम रहता है, नहीं तो काउंटर टॉप पे पूरा सामान ऐसे बर्तन फैला हुआ रहता है ना, तो काम किया नहीं बनता है। तो अभी तीनों बच्चे उठ गए हैं, बच्चे ब्रश वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद मैं दोबारा से चाय गर्म करके दूँगी। तो यहाँ पे इनकी बुआ आ गई थी, कह रही थी कि लाओ मैं आलू छील लेती हूँ। तो यहाँ पे ये आलू छील रही थी, दूसरी तरफ मैं रख दी थी चावल बनने के लिए। और देखिए तेल गरम हो गया था, उसके बाद मैं डाल दी थी सोयाबीन, और अभी मैं इसको 2-3 मिनट भून लेती हूँ। उसके बाद मैं सब्जी तड़का दूँगी। जब तक सब्जी बनेगा ना चावल भी हो जाएगा। सोयाबीन भुन गई थी, यहाँ पे मैं निकाल दे रही हूँ। उसी कढ़ाई में डाल दी थी तेल, जीरा, मिर्च चटक गया था, उसके बाद मैं डाल दी थी मसाले। तो सारे मसालों को एक कटोरी में निकाल के मसालों का पेस्ट बना ली थी। ऐसे डालो ना तो मसाले अच्छे से फूल जाता है। तो देखिए अभी कढ़ाई में डाल दी हूँ मसाले, इसको 2-3 मिनट में भून ली थी। मसाले भून गए थे, उसके बाद मैं डाल दी थी आलू, और इसको भी मैं 1-2 मिनट भून लूँगी। टमाटर नहीं था तो मैं टमाटर नहीं डाली थी। तो आलू भूनने के बाद मैं डाल दी थी सोयाबीन, और अब मैं इसको 2-3 मिनट ढक के पका लेती हूँ। तो गैस यहाँ पे देखिए 2-3 मिनट ढक के पका ली थी, और इसी बीच में कुकर भी सीटी दे दिया था। तो गैस को कर दी हूँ ऑफ़। यहाँ पे देखिए मसाले भुन गया था, उसके बाद मैं डाल दी थी सब्जी में पानी, और अभी मैं इसको ढक के पका लेती हूँ। तो गैस खाना पीना बन गया था। उसके बाद मैं आ गई थी आगे, और इनकी ना थ्रेडिंग आ रही थी, तो मैं कही कि लाओ मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे बस उनकी मैं थ्रेडिंग बना रही थी। टाइम पे काम हो गया था गैस, 8 बजे तक ना सारा काम हो गया था, बस नहा के प्रसाद वगैरह बनाना था। गाइस अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा नहा धोआ करके। सारा काम हो गया था, उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और यहाँ पे मैं प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ आटा, और ये चूल्हे में आग जला रही हैं। तो यहाँ पे मैं गुड़ वाला प्रसाद बनाऊंगी। पहले जो अर्घ के लिए गुड़ में का बनता है ना वो, और पहले घी का बनता है, उसके बाद रिफाइंड में बनाओ या फिर किसी भी ऑयल में बनाओ।
तो बस यहाँ पे मैं वही प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही थी, और प्रसाद बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। तो देखिए यहाँ पे चूल्हे में आग जला दी थी। गुड़ को बेलन से मैं इसलिए फोड़ रही थी, जिससे अदरक वगैरह कूटते हैं ना, वो मैं धो ही नहीं थी, इसलिए मैं कही कि चलो बेलन से ही फोड़ लेते हैं। और सही बताऊँ फूट नहीं रहा था जल्दी से। तो देखिए गुड़ को मैं आटे में अच्छे से मैश कर ली थी, उसके बाद मैं आटा लगा दी थी। इनकी बुआ कह रही थी कि लाओ भाभी मैं मल देती हूँ, तो गाइस यहाँ पे वो मल रही थी। और यहाँ पे मैं सूजी और मैदा निकाल रही थी खास्टा के लिए। मैं कही कि दोनों आटा साथ में लगा लेंगे, उसके बाद मतलब कढ़ाई में घी डालेंगे, नहीं तो ना घी बहुत जल्दी जलता है। तो जो अर्घ में का जो प्रसाद है ना, उसको तो घी में बनाएंगे, बाकी का जो है वो रिफाइंड में बनाएंगे। तो देखिए आटा मल दी थी, उसके बाद गैस यहाँ पे ढक के अभी मैं इसको रख दे रही हूँ। यहाँ पर सूजी मैदा मैं निकाल दी थी, थोड़ा ही बनाना था प्रसाद, ज़्यादा नहीं बनाना था। तो देखिए सूजी और मैदा दोनों मैं मिक्स कर ली हूँ। तो चलिए खास्टा के लिए आटा लगा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। इसी बीच में आटा वगैरह लगा दी थी, शूट नहीं की थी मैं, क्योंकि वीडियो ना काफ़ी लंबी हो जाती है और छोटे से ब्लॉग में आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर करना होता है, इसलिए। तो देखिए कढ़ाई गर्म हो गई थी, उसके बाद में डाल दी थी घी। चलिए बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। इस अर्घ के लिए मैं प्रसाद बना ली थी। घी ना थोड़ी सी बच गई थी कढ़ाई में, तो उसी घी में मैं थोड़ा सा डाल दी थी रिफाइंड ऑयल, और अब मैं खास्टा भी छान लेती हूँ। प्रसाद वगैरह बन गया था, उसके बाद हम लोग आ गए थे इस वाले रूम में। यहाँ पे सारा सामान हम लोग रख दिए थे दाल में। तो वो अपना भी दाल तैयार की थी और मेरा भी की थी, तो दोनों अभी तैयार हो गया है और बस अभी इसको रख देना है। तो यहाँ पे मैं खोल के देख रही थी ना कि कुछ रह तो नहीं गया है, जैसे कई चीज़ होता है ना कि घर पे हम भूल जाते हैं, तो बस वही सब मैं देख रही थी। तो यहाँ पे कुछ उनके में था, कुछ मेरे में था, तो दोनों जने मिला जुला के रख दिए थे। और ये पॉलीथीन में मैं साड़ी रखी थी कि ऊपर ही रहेगा तो याद रहेगा। और फिर ये सूप वगैरह भी मैं इसी में रख दी थी। अलग से ले जाने का ये रहता है ना, फिर बच्चे ना पकड़ते नहीं है, तो मैं कही कि चलो इसी में रख देती हूँ। अभी सारा काम हो गया है, टाइम हो रहा है 12:10। और यहाँ पे देखिए सारा सामान समेट दिए हैं। अभी मैं चल रही हूँ, किचन में भी बर्तन वगैरह बहुत सारे थे, तो अभी हम लोग सारा साफ़ कर दिए हैं। हाँ तो देखिए पूरा किचन क्लीन कर दिया गाइस। तो गाइस अभी चल रहे हैं, थोड़ा रेडी होंगे, नेल पेंट वगैरह भी लगाना है। थोड़ा धीरे धीरे करते करते टाइम हो ही जाता है, बच्चे भी हैं, बच्चों को भी रेडी वगैरह करना है। तो गाइस चलिए रेडी हो जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ पे मैं लगा रही थी अपने पैरों में आलता, मैं कहीं तैयार होने से पहले लगा लेती हूँ, सूख भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक पैर में लगा ली थी और यहाँ पे मैं दूसरे पैर में लगा रही हूँ। सिंपल ही डिजाइन है गाइस। तो इनकी बुआ ना नीचे गई थी किसी काम से, मैं कहीं जब तक अपने पैर में लगा लेती हूँ, जब वो आएंगी उनको मैं लगा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए बस लगा रही हूँ। और 30 त्योहारों पे ऐसे पैरों में आलता वगैरह लगाओ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पहले तो मैं नेल पेंट लगाई थी, उसके बाद मैं कलर की थी। और मैं ब्रश से ही लगाती हूँ गाइस, मुझे ब्रश से लगाना सही लगता है। फिर हाथ से लगाओ ना तो क्या होता है ना कि आप उंगली से तो लगा लोगे, फिर कपड़े छुओगे ना, जितने कपड़े छुओगे सब में दाग लगता है। तो यहाँ पे देखिए और कपड़े वगैरह पहन के तैयार होके आलता वगैरह लगाना ना मतलब थोड़ा सा वैसे लगता है, सही से बैठ भी नहीं पाते हैं और सही से मेरे से लगता भी नहीं है। इसीलिए मैं तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी और ये वाली साड़ी पहनी हो गई। कैसी लग रही है? मुझे ना ये वाली साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इस साड़ी में ना ताम झाम कुछ भी नहीं है, हैंडवर्क किया हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि इसमें मतलब मल्टी कलर साइड में है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मेरे सिर में ना दर्द थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया था, इस वजह से मेरा फेस ना उतरा उतरा सा लग रहा था और दवाई भी नहीं ले सकते हैं। तो फास्ट भी था, निर्जल व्रत में थोड़ा सा हो जाता है थकान। तो यहाँ पे मैं चुन्नी ले रही थी गाइस, और ये वाली साड़ी मेरे मंडके की साड़ी है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। पूरा नीचे ना वर्क है। तो यहाँ पे मैं हो गई थी पूरा रेडी और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। तो देखिए बेटा मेरा लॉलीपॉप खा रहा है।
फिर यहाँ पे मैं चुन्नी ओढ़ी थी। उसके बाद हम लोग निकल गए थे क्योंकि सामने भाभी खड़ी थी। सभी हम लोग निकल गए हैं घर से और दुकान पे सिर्फ 2 लोग थे, इनके चाचू थे और इनके दादा थे, बच्चे भी हमारे साथ ही आ गए थे। तो डाल ना पीछे से आया था क्योंकि अकेले थे इनके चाचू, डाल 2 था तो बाइक से लेके आए थे। तो गई सभी हम लोग आ गए हैं घाट पे। यहाँ पे मैं किट्टू का हाथ पकड़ रखी थी, वो बार बार मेरे से हाथ छुड़ा रहा था कि मम्मा मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं छोड़ी थी। बीच में से सड़क थी गई, सौ गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और मैं जब भी दोनों बच्चों को लेके बाहर निकलती हूँ ना, खासकर किट्टू को, तो मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहती हूँ। मेरी बेटी ना बहुत शांत है और उसको जैसे कहेंगे वैसे वो कर लेती है, बहुत ही शांति से रहती है। लेकिन मेरा बेटा ना एकदम उल्टा है, उसके थोड़ा सा शरारती है, चंचल है, छोटे बच्चे होते भी हैं। तो अभी मैं उसको मोबाइल दी हूँ, मोबाइल में वो कार्टून देख रहा है और साइड में ही खड़ा है। उसके बाद हम लोग बैठ गए थे छठ माता के पास, साड़ी वगैरह सारा कुछ चढ़ा दिए थे। संध्या का जो अर्घ होता है ना, वो देने की तैयारी कर रहे थे। तो सूप में सारे फल वगैरह हम लोग रख दिए थे और अब जा रहे थे घाट पे। तो यहाँ पे मैं, भाभी और मेरी ननद तीनों जने यहाँ पे खड़े थे। तो बेटी थोड़ा सा शूट की थी। उसके बाद गई हम लोग आ गए थे घाट पे और यहाँ पे बस वही दिया बाती अर्घ दे दी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं दिया बाती कर रही थी। तो गई यहाँ का जो घाट है ना, सही बताऊँ बिल्कुल भी ठीक नहीं था क्योंकि यहाँ पे ना और जो मिट्टी खोदे थे ना, उसको सही से बैठाए भी नहीं थे। बहुत ज़्यादा पैर स्लिप हो रहा था और मतलब फिसलन बहुत ज़्यादा था। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। तो आगे से जाके मेरी बेटी शूट की थी और जितने भी मतलब क्लिप शूट हुआ है ना, सब बेटी की थी। तो गाइस थोड़ा सा उसका ना हाथ हिलता रहता है, तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। यहाँ का जो घाट बनाया गया था ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि इससे अच्छा तो शहरों में व्यवस्था की जाती है और वहाँ पे सोसाइटी वाले सारा कुछ मतलब अपना वो अरेंज वगैरह कर देते हैं और अच्छा भी लगता है, काफ़ी भीड़ लगता है। तो गांव, ये तो गांव है और यहाँ पे तो व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए। और गाइस यहाँ पे ना एक दूसरे से धक्का भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। तो अर्घ वगैरह देने के बाद हम लोग आ गए थे दोबारा से यहाँ पे और बस यहाँ पे उसके बाद मतलब कि हम लोग पूजा वगैरह किए थे, शाम हुआ था और फिर दोनों बच्चों को भी मैं टीका वगैरह की थी। यहाँ पे बेटे को मैं टीका की थी ना, मैं कह कि हाथ जोड़ लो, तो गई यहाँ पे देखिए कैसे हाथ जोड़ रहा है। पूजा वगैरह हो गया था, शाम भी हो गया था, सब घर जाने के लिए तैयार हो गए थे। यहाँ पे सब जने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे। तो यहाँ पे बेटी सबके फ़ोटो वगैरह खींच रही थी और आदित्य जो मेरी ननद की लड़की है, वो मेरा वीडियो शूट कर रही थी। मैंने कहा कि बेटा आप कर दो, तो वही कर रही थी। और होता है ना बच्चों का हाथ थोड़ा सा हिलता डुलता है। तो यहाँ पे भाभी हैं, भतीजे थे और मेरे देवर थे, तो ये लोग यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए थे। उसके बाद गाइस हम लोग आ गए थे घर पे। तो अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से घर पे। घर आते ही सबसे पहले मैंने शाम की दिया बाती यहाँ पे कर दी है और अब मैं चल रही हूँ कपड़े वगैरह चेंज करने हैं। सिर में का दर्द जो है ना बढ़ गया है, तो अभी मैं कपड़े चेंज करूँगी, थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ पहनूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करके फिर खाना बनाऊँगी। तो गाइस चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय।